दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा सार संग्रह। उसमें हो जाएगा फरवरी 2015 का सार संग्रह। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है हिजरी संवत का प्रारंभ। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? इसका संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है? 622 ईस्वी में। हिजरी संवत का शुरुआत 622 ईस्वी में और हजरत मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना पलायन करने संबंधित है। क्या है? मक्का से मदीना पलायन करने संबंधित है। 622 ईस्वी में हिजरी संवत का शुरुआत हुआ। आगे देखिए, भारत में अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? औरंगजेब। औरंगजेब। अंग्रेजों का पहला संघर्ष किसके साथ हुआ? मुगल सम्राट, ये औरंगजेब के साथ। बंगाल के विभाजन को किसने निरस्त किया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। आगे है, बंगाल में द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन को दोषपूर्ण बताते हुए इसे 1772 ईस्वी में किसने समाप्त किया? दोस्तों द्वैध शासन किसने समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। आगे है, अंग्रेजों, क्या दोस्तों? अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच तीसरा कर्नाटक युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? तो बांडीवास। दोस्तों बांडीवास का युद्ध भी हुआ था, ये 1760 में हुआ था। और ये तीसरा कर्नाटक युद्ध, ये स्थान बांडीवास में हुआ। इतिहासकार अब्दुल हामिद लाहौरी और सुजान राय किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो ये हो जाएगा शाहजहाँ। शाहजहाँ। अब्दुल हामिद लाहौरी, सुजान राय का संबंध शाहजहाँ से। शाहजहाँ से। किस वंश के यानी ध्वंसावशेषों पर चोल राज का स्थापना किया गया? तो कांची के पल्लव वंश। कांची के पल्लव वंश। कालिदास की रचना मेघदूत, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीय तथा रघुवंश में से कौन सी रचना नाटक की श्रेणी में आती है? ये हो जाएगा विक्रमोर्वशीय। विक्रमोर्वशीय। अन्य तीन रचनाएं महाकाव्य श्रेणी की है, केवल यही है दोस्तों ये रचना यानी नाटक का है। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य था? तो सैनिक शक्ति में वृद्धि तथा मध्यस्थों पर नियंत्रण। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण का संबंध जो था सैनिक शक्ति में वृद्धि, सैनिक शक्ति में वृद्धि और मध्यस्थों पर नियंत्रण। अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध कहाँ से है? अहमदनगर। चांद बीबी का संबंध अहमदनगर से। गुलाम वंश के प्रारंभिक 4 शासकों का अनुक्रम बताएं। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह, और उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान। आगे है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में। तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में। आगे है, आगे दिया गया है इसको किस की तरह मान लीजिए अच्छा रहता है। किस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गान प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों रहीमतुल्लाह सियानी। वंदे मातरम गान प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। तो इसका अध्यक्षता कब किन्होंने किए थे? रहीमतुल्लाह सियानी। आगे है, कोलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाने वाले किस भारतीय राजनेता को मांडले जेल में बंद किया गया? मांडले जेल में बंद किया गया? लाला लाजपत राय। आगे है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 में प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम यह किस स्थान से प्रारंभ हुआ? पवनार। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया? ये पवनार से। आगे है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार को अपनी नाइटहुड यानी सर की पदवी वापस की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की पदवी वापस कर दी। क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन है? सचिंद्र सन्याल। बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र सन्याल। किस गवर्नर जनरल को प्रेस का मुक्तिदाता कहते? चार्ल्स मैककॉक। 1908 में किस नेता को 6 वर्ष के कारावास की सजा हुई? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 में की। एनी बेसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया? कॉमनवेल्थ। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया गया? मोहम्मद अली जिन्ना। हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा गया मोहम्मद अली जिन्ना को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? ये चेन्नई में। आगे है, संविधान के अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? तो राजभाषा की शक्ति। संसद को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के नाम को निर्देशित करता है? लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। आगे है,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61। केंद्र और भारत के राज्य के बीच शक्ति का वितरण संबंधित 3 सूची के नाम बताइए। तो ये हो जाएगा पहला संघ सूची, उसके बाद राज्य सूची, समवर्ती, संघ, राज्य और समवर्ती। आगे है भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा कर अथवा शांति के स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है। दोस्तों राष्ट्रपति युद्ध का घोषणा करेगा और उसको शांति का स्थापना करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। आगे तारकुंडे समिति गोस्वामी समिति का संबंध किस राज्य व्यवस्था से है? दोस्तों तो देखिए चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान सभा बुलाने का सुझाव दिया था? गोलकनाथ बनाम 1967। दोस्तों यानी मौलिक अधिकारों को जो है, देखिए इसको फिर से पढ़ते, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान सभा बुलाने का सुझाव दिया था? तो गोलकनाथ बनाम 1967। आगे दिया गया है महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन को करके दिया गया? दोस्तों 73वां संविधान संशोधन, 73वां पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, ये 73वां संविधान 1992। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली के स्थान पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाने लगा? 69वां संविधान संशोधन द्वारा, 69वां संविधान दिल्ली को राजधानी कहा जाने लगा, 69वां संविधान संशोधन। आगे है हमारी राष्ट्रीय एकता को भंग करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति किसकी थी? दोस्तों ब्रिटिश यानी अंग्रेज का। आगे दिया गया कि संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष किया गया। दोस्तों ये हो जाएगा 15वां संविधान संशोधन और ये 1963, 15वां संविधान 1963 में हुआ। आगे है संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है? दोस्तों प्रधानमंत्री के पास। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। किस रीट का शाब्दिक अर्थ आपकी प्राधिकार क्या है? आपका प्राधिकार क्या है? ये हो जाएगा अधिकार पुच्छा। किसने कहा राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है? ये दोस्तों कहा मैकाइवर। किसने कहा? मैकाइवर ने कहा। आगे है भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। आगे है भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम क्या है दोस्तों? बहिर्गमन किसने किया? मदन मोहन मालवीय। क्या है? भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन किसने किया? मदन मोहन मालवीय। आगे है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249। फिर से क्वेश्चन करते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची के विषय यानी राज्य सूची किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकती है? दोस्तों 249। आगे है किस वैधानिक पद धारक को जो कि संसद का सदस्य नहीं है संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है? महान्यवादी। आगे देखिए लोकसभा में किसी विधेयक पर बहस किस स्तर पर होती है? द्वितीय वाचन। लोकसभा में किसी विधेयक पर बहस किस स्तर पर होती है? द्वितीय वाचन। आगे है अन्याय का जन्म वहाँ होता है जहाँ समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है और इसी तरह जब असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। यह कथन किसका है? अरस्तु हो जाएगा। दोस्तों अन्याय का जन्म वहाँ होता है जहाँ समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है और इसी तरह जब असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। यह कथन है अरस्तु का। भारतीय संविधान सभा को आयोजित एवं संगठन करने का वैधिक आधार है। यह कैबिनेट मिशन 1946 कैबिनेट मिशन का गठन किया 1946 में।
भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश किस वर्ष किया? 1967। प्रशासनिक क्या दोस्तों, भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस सिफारिश पर यानी किस वर्ष किया गया? 1967। भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? महालेखाकार। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में? पेरू। एल मिस्टी ज्वालामुखी पेरू। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है दोस्तों? ये हो जाएगा लक्ष्य। क्या दोस्तों? लवक्ष गुलाब यानी इसका कुछ और नाम है दोस्तों, जियो करके कुछ दिया गया है, वैसे मैं बता दूंगा। नियाग्रा जलप्रपात दोस्तों यूएसए कनाडा। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए कनाडा। आगे देखिए, मोगदिशु किस देश की राजधानी? मोगादिशु किस देश का? सोमालिया। मोगादिशु सोमालिया। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र। टोडा जनजाति पाए जाते नीलगिरी क्षेत्र। आगे है अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त बंदरगाह कांडला। मुक्त बंदरगाह कौन है? कांडला। सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा। सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा। काजू का सर्वाधिक उत्पादक केरल। काजू का सर्वाधिक उत्पादक केरल। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल। इडुक्की किस राज्य में दोस्तों? जल विद्युत परियोजना केरल। आगे देखते हैं, आगे दिया गया वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम क्या है? भारतीय रेलवे। भारतीय बजट को किन किन भागों में विभाजित किया गया? तो राजस्व बजट, पूंजी बजट। आगे है यूरोपियन यूनियन की सर्वनिष्ठ करेंसी क्या है? यूरो। आगे है समाचार पत्रों में अक्सर आने वाले पद आईपीओ का अर्थ क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसको स्किप करते हैं दोस्तों, देख लीजिए। ये देखिए 2000 क्या है दोस्तों, 13-14 का जीडीपी लगभग बता रहा है, इसको स्किप करते हैं। आगे कहता है किसी वस्तु को बेचने वाले बिंदु को अर्थशास्त्री क्या कहा? दोस्तों उपभोक्ता बिंदु। आम आदमी बीमा योजना किनको सामाजिक सुधार प्रदान करती है? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले भूमिहीन ग्रामीण को। क्या है दोस्तों? आम आदमी बीमा योजना किनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो ये गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों को। आगे देखिए, संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों का कल्याण सुनिश्चित करना। किसे प्लास्टिक मनी कहते हैं? तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। BCTT का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों बैंक कैश ट्रांजैक्शन टैक्स। आगे हाइड्रोजन की खोज किसने? कैवेंडिश। 18 कैरेट सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75%। और प्रोटीनहीनता जन रोग, प्रोटीन कमी क्या होता है? क्योशियोकर। बच्चों में हो जाता है क्योशियोकर। स्तनधारियों में तिल्ली पीलिया का क्या कार्य है? ये हो जाएगा एक रक्तोत्पाद उत्तक के रूप में। DNA होता है डीऑक्सी एसिड। D2O क्या है दोस्तों? D2O भारी जल। यूरे बाष्प 1932 में खोज किया था। आगे है फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में किस गैस का प्रयोग होता है? इथिलीन। और दोस्तों कृत्रिम रूप से एसिटिलीन और प्राकृतिक रूप से इथिलीन। आगे देखिए, सनशाइन विटामिन यानी सूर्य का विटामिन डी कहते हैं। आगे दिया गया किस रोग से पीड़ित व्यक्ति आयोडीन उपचार के लिए दी जाती है? आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। आयोडीन यानी घेघा रोग हो जाता है। आगे हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? ड्यूटोरियम। आगे है भारत के पूर्वोत्तर राज्य NER पहाड़ी इलाकों में हेतु कहता है शिपिंग क्या दोस्तों? कल्टीवेशन। शिपिंग कल्टीवेशन को किन नामों से पुकारा जाता है? तो झूम हो जाएगा, झूमिंग। और दोस्तों स्लैश हो जाएगा, स्लैश वर्ण कल्टीवेशन। तो दोस्तों ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे दिया गया दोस्तों कृषि मार्केट सूचना तंत्र के अंतर्गत खाद्य मूल्य परिवर्तनशीलता हेतु G20 मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा AMIS को जून डैश को लॉन्च किया गया था दोस्तों? 2011। आगे देखिए एग्रो क्या दोस्तों? एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च स्कीम
एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च स्कीम, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया? 1954-55। आगे है कृषि की योजना एवं क्या है दोस्तों? कृषि की योजना एवं प्रबंधन स्कीम, फसलों, पशुओं, डेयरी, मुर्गा, सिंचाई, मृदा एवं जल संरक्षण आदि हेतु लघु अध्ययनों के संदर्भ में कब शुरू की गई? तो 1998-99। आगे है भारत में प्रमुख फसलों की खेती की लागत के अध्ययन हेतु भारत सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्र योजना स्कीम कब से चालू किया गया? 1970-71 लगातार। आगे देखिए क्या कहता है दोस्तों? केंद्रीय क्षेत्रीय योजना स्कीम चालू किया गया। इसमें भी क्या दोस्तों? प्रमुख खेती की लागत अध्ययन के लिए। ये 1970-71, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के दौरान, क्या दोस्तों? 2012-17 के दौरान कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन स्कीम को किसका घटक या संघटक बना दिया गया? तो दोस्तों इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर, जेनेसिस, इकोनॉमिक्स एंड क्या दोस्तों? एस्थेटिक्स। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस, ये मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। आगे देखिए दिया गया है, कृषि में महिलाओं की भूमिका हेतु कृषि में महिलाओं पर प्रथम वैश्विक कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में मार्च कब हुआ था दोस्तों? 2012। आगे देखिए विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्या दोस्तों? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये क्या दोस्तों? उत्तर पश्चिमी हिमालय राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के लिए अनुसंधान जरूरतों का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? अल्मोड़ा। क्या है? अल्मोड़ा, उत्तराखंड। आगे देखिए मक्का की विवेक प्रजाति VPKS अल्मोड़ा दोस्तों, ये देखिए किस राज्य में है? उत्तराखंड। आगे देखिए दोस्तों दिया गया है खेल को संबंधित क्वेश्चन है। दिलीप टर्की किस खेल से संबंधित? दोस्तों हॉकी। दिलीप टर्की संबंध हॉकी से। जस्टिन हेनिन हार्डन टेनिस, देखिए विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी है ये बेल्जियम। जस्टिन हेनिन हार्डन टेनिस किस प्रसिद्ध खिलाड़ी है दोस्तों? किस देश का? बेल्जियम। आगे देखिए मुंबई गोल्ड कप का संबंध हॉकी। सेरेना विलियम्स टेनिस। आगे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किया गया? 1930। भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी को बॉम्बे बॉम्बर कहा जाता है? बॉम्बे बॉम्बर दोस्तों या सचिन तेंदुलकर। आगे देखिए दिया गया हॉकी मैच के दौरान प्रत्येक टीम अधिकतम कितने खिलाड़ी बदल सकते हैं? 3। हॉकी मैच के दौरान प्रत्येक टीम अधिकतम कितने खिलाड़ी बदल सकती है? 3। आगे देखिए हैमलेट कप का संबंध टेनिस से। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। अब दिया गया विविध से क्वेश्चन, कहता है किस वेद की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया? दोस्तों ऋग्वेद को यूनेस्को में शामिल किया गया। आगे है बायोडीजल मिशन के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय नोडाल मंत्रालय में कार्य कर रहा है? दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय। किस योजना के अंतर्गत महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण किया जाता है? तो दोस्तों महिला स्वयं सिद्धि योजना। आगे मल्टीप्लेक्स सिनेमा बनाने वाले कंपनी एड लैब्स फिल्म किस औद्योगिक घराने से संबंधित है? तो दोस्तों अनिल धीरूभाई अंबानी। आगे देखिए वाईफाई इंटरनेट सुविधा देने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बेंगलुरु। आगे देखिए किस दिन को विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं? 14 नवंबर। आगे राष्ट्रीय मुद्रा में दशमलव प्रणाली 1957। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया? तो दोस्तों चित्तू पांडे। आंध्र प्रदेश से किस शास्त्रीय नृत्य का उद्भव हुआ? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद। आगे प्रसिद्ध चित्र शाकुंतला वियोग का चित्रकार कौन था? राजा रवि वर्मा। शाकुंतला वियोग का चित्रकार तो कौन था? राजा रवि वर्मा। आगे भारत ने चीन के किस शहर में अपना पर्यटन कार्यालय खोला? बीजिंग। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तहत पुरस्कार राशि कितनी
बढ़ा दी गई 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपये। जयप्रकाश नारायण किस प्रकार के लोकतंत्र के पक्षधर थे? तो दल रहित लोकतंत्र, दल रहित लोकतंत्र। संविधान के अंतर्गत शिक्षा किस सूची के अंतर्गत? समवर्ती शिक्षा, समवर्ती सूची। आगे है बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में, बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण संस्तुति किस कमेटी ने की? तो ये दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। आगे है वरना और 80 नदियाँ के बीच बसा शहर वाराणसी, वाराणसी। वरना और 80 याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वरना और 80 नदियों के बीच वाराणसी। आगे देखिए विश्व में कौन सा नगर वर्जित नगर, फॉरबिडन सिटी के नाम जाना? वर्जित नगर लहासा, लहासा। आगे दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू आविष्कृत देश, तो यह हो जाए लाओस, लाओस। आगे नंदा देवी मंदिर, नंदा देवी मंदिर की भगदड़ में अगस्त 2008 में 150 श्रद्धालुओं और 230 घायल हुए। ये मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो देखिए नैना देवी मंदिर, नैना देवी मंदिर, नंदा देवी ने दोस्तों नैना देवी मंदिर, ये कहाँ? हिमाचल प्रदेश, नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश। आगे देखिए, आगे दिया गया है इतिहास प्रसिद्ध सेंट हेलेना द्वीप, ये कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। आगे है किस संघ शासित प्रदेश का विस्तार 3 राज्यों तक है? तो पुडुचेरी, पुडुचेरी। संविधान के उपबंधों के अनुसार क्या दोस्तों मेट्रोपॉलिटन शहर किस, यानी मेट्रोपॉलिटन शहर कहलाता है जिसकी आबादी कितना होना चाहिए? 10 लाख से अधिक, 10 लाख या उससे अधिक होना चाहिए। आगे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? रुड़की, रुड़की। कहाँ है दोस्तों? रुड़की। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? रुड़की। दोस्तों आज की वीडियो इतनी, फिर अगली वीडियो, तब तक ले जय हिंद।